बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफियत आप लोग रहें। इस वक्त जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है, और ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया इस एहतजाज को देख रही है। और इस एहतजाज को वो पाकिस्तान के टेलीविजन को ऑन करके ये नहीं देख रही या सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं देख रही। हाँ, दुनिया के हर मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है उनकी रिहाई के लिए, वो हर दुनिया के कोने के अंदर जो मुसलमान बसते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी, वो पीटीआई के झंडों के साथ बहुत बड़ी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले हुए हैं और अपना एहतजाज ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने मुल्कों में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से काफ़िले निकल रहे हैं। जो इस वक्त अपडेटेड सूरत हाल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टोलियों की शक्ल में अटक पुल क्रॉस कर लिया, क्योंकि अटक पुल वफाकी हुकूमत के नज़दीक एक रेड लाइन है और रेड लाइन क्रॉस हो गई। असल इम्तिहान अली अमीन गंडापुर साहब का है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गाजी बरोथा का जो मुकाम होगा वहाँ से अभी हो सकता है कि व्लॉग आप लोगों तक पहुँचने तक वो गुजर चुके हों, लेकिन वो असल इम्तिहान वहाँ पर है। और अली अमीन गंडापुर साहब के काफ़िले के साथ लाखों का समंदर है, लाखों की तादाद में लोग हैं और बहुत बड़ा एक काफिला है जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है और अटक के पुल को क्रॉस करेगा। एक तो वहाँ पर उन्हें हो सकता है शेलिंग का सामना करना पड़े, क्योंकि जितने भी काफिले सद्दाम तरीन का हो या दीगर लोगों के काफ़िले हो जो करीबन करीबन पहुंचने के करीब हैं, उन लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है। फैज़ाबाद से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी शेलिंग की जा रही है। और अभी से कुछ देर पहले सिमाबिया ताहिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उनके ऊपर भी, उनके काफ़िले के ऊपर शेल बरसाए गए हैं। सिमाबिया ताहिर इसमें ज़ख्मी हुई हैं, उनका चेहरा इसमें ज़ख्मी हुआ है और पट्टी उनके बांधी हुई है चेहरे पर, जिसके बावजूद वो काफ़िले को लीड कर रही हैं और आगे तक आ रही हैं। आंसू गैस का तोड़ तो जो है वो निकाल लिया गया है, लेकिन हैवी मशीनरी कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आएगी, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उन्होंने अपने साथ एक देसी बंदोबस्त किया है कि जिस तरह से बड़ी व्हीकल्स के साथ या बड़ी बसेस के साथ या बड़े ट्रकों के साथ वो लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ उन्होंने देसी तरीके से टोचन का इंतज़ाम कर लिया है। अब वो टोचन जो है वो हैवी व्हीकल्स के साथ लगा के तो कंटेनर्स को हटा रहे हैं। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट है उसने 2 की बजाय 3 लेयर्स के अंदर इन कंटेनर्स को खड़ा किया है। ये जो हमारे तक इत्तलात थी कि 10 से 12 हज़ार के करीब नफरी है जो हर जगह से बुला ली गई है, जो इनफैक्ट तादाद हमारे सुनने में और देखने में आ रही है वो ये है तकरीबन 40 से 50 हज़ार के करीब फोर्सेस जो के बंदे जो हैं या सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया। और इनका ताल्लुक किसी एक सूबे से नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च को रोकने के लिए पंजाब पुलिस भी मौजूद है, कश्मीर पुलिस भी मौजूद है, सिंध पुलिस भी मौजूद है, और डी चौक की स्पेशली जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त रेंजर्स के पास है। इंटरनेट तमाम जगहों पे बंद नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट किन जगहों पे स्लो डाउन कर दिया गया है या बंद कर दिया गया। लोगों को सिग्नल्स महसूस हो रहे हैं लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा। जिन जगहों पे ख़ासतौर पे काफ़िले बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं उन हिस्सों को टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया तक ये चीज़ें बाहर ना आ सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, क्योंकि हुकूमत का या हुकूमती लोगों का ये मौक़िफ़ है और वो इसको सोशल मीडिया तक पहुंचा भी रहे हैं कि देखिए कितने से लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो निकले ही नहीं हैं। जो मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी, बड़ी एक अनहोनी सी बात थी कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पॉलिटिकल लोगों के दरमियान मौलाना हजरात भी निकलेंगे। तो कासिम शहरियार अफरीदी साहब का जो काफ़िला है उनके काफ़िले के साथ ही जो मुलाकात अगले काफ़िले की हुई वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। पीर नूरुल हक कादरी साहब हैं, वो भी अपना एक काफ़िला लेकर निकले हुए हैं और वो एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और वहाँ से वो सब एक साथ आगे बढ़े हैं। इसके अलावा याद रहे कि अक्सर ऐसे काफ़िले हैं जो फैज़ाबाद के करीब पहुँच चुके हैं और फैज़ाबाद पर जो लोग पहुँच गए हैं उनको शदीद किस्म की आंसू गैस की शेलिंग का जो है वो सामना है। और पुलिस फोर्सेस जो हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं वो भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं हथियारों का और भरपूर कोशिश की जा रही है लोगों को रोका जाए। कुछ देर पहले इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया कि 2 ऑप्शन हैं उनके पास कि या तो इस्लामाबाद सिटी को मफलूज किया जा सकता है या फिर इसको मफलूज होने से बचाया जा सकता है। तो हमने सोचा कि इसको बचाया जाए, लेकिन जो अभी भी ज़ीरक सियासतदान हैं, जो लोग हैं या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि कल तक ऐन मुमकिन है कि सारे काफ़िले डी चौक पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसी सूरत में हुकूमत के पास कुछ चारा नहीं रहेगा। अगर तो हुकूमत ये समझ रही है कि गिनती की 50 बंदे आ रहे हैं तो वो 50,000 भी नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पूरे मुल्क से इस वक्त इस्लामाबाद डी चौक की तरफ मार्च कर रहे हैं।
फोर्सेस को जितने सख्त ऑर्डर दिए गए हैं वो इतने बौखला गए हैं। कोई एम्बुलेंस जा रही है तो उसको रोका जा रहा है, पूरा उसको चेक किया जा रहा है कि इसमें पीटीआई के सपोर्टर्स तो मौजूद नहीं है। और बारात की गाड़ियां गुजर रही थी फैसलाबाद में तो उनको भी रोका गया और 27 अफराद जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये खालिस्तान बात पता चली है कि वो बाराती लोग थे, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस जो जिन 27 लोगों को गिरफ्तार करके लेके गई है उनके बारे में सुनने में ये आ रहा है कि ये प्रोपेगेट किया जा रहा है कि पीटीआई के लोग हैं। इनफैक्ट वो बाराती थे जिनको अरेस्ट किया गया गाड़ियों से। और इस वक्त जो है वो हर तरह की सख्ती जो है वो आजमाने के और हर तरह की सख्ती करने के ऑर्डर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे जारी कर दिए गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त इंतज़ार ये है कि किस तरह से ये काफ़िले इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते हैं। तो उस वक्त रियासत और जो फोर्सेस हैं वो असल में अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार किया जा रहा था कि किस वक्त शाम ढले, अंधेरा हो जाए और ये काफ़िले फिर भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हों। तो इस वक्त जो है अंधेरे का फ़ायदा ज़्यादा उठाया जा रहा है और अंधेरे के अंदर जो है जितने भी लोग मिल रहे हैं जो फैसलाबाद के करीब पहुंचे हैं या जिन काफिलों को मियांवाली से आगे वाले हिस्सों में रोकने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम के ऊपर जो है वो शेलिंग हो रही है। और सिर्फ रात के अंधेरे का इंतज़ार था कि किसी तरह से शाम ढल जाए तो फिर इंतज़ामिया हरकत में आएगी। अटक पुल बहुत सारे लोगों ने क्रॉस कर लिया है, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट के बगैर भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये बाकायदा पीटीआई की तरफ से जारी की जा रही हिदायत कि जब तक आप तक हमारा पैगाम पहुंचेगा, मुमकिन तौर पे हो सकता है कि कुछ घंटे लग जाएं, लेकिन अगला पैगाम पहुंचने के बाद ही आप लोग आगे मूव करें। और ये जो लीडर्स की गिरफ्तारी हो रही है, मेरी एक दो लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अगर लीडर्स अरेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो किसी एक बंदे के गायब हो जाने से पूरे मुल्क से आने वाले जो लोग हैं वो मुंतशिर होने को तैयार नहीं हैं। इस वक्त जो सबको एक मेन टारगेट फराहम किया गया है वो यही है कि आप लोगों ने इस्लामाबाद हर सूरत पहुंचना है। कोई आपको लीड करने वाला है या नहीं है, इस्लामाबाद आप लोग पहुंचेंगे तो एक दूसरे से आपकी मुलाकात होगी, जिसके बाद अगली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी की जाएंगी। बेलारूस का जो डेलीगेशन है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो आइंदा आने वाले कल में यानी कि पीर के रोज़ वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज कर रही है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें इस वक्त फैलाई जा रही हैं किसी तरह से कि पीटीआई के सफ़ों में इंतशार फैलाया जाए। जैसे अताउल्लाह तारड़ का ये दावा है कि बहुत सारे पीटीआई के ऐसे लीडर हैं जिन्होंने खुद कॉल करके कहा कि जी हम रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये वो एक चीज़ होती है जब आप अपने लीडर से मायूस करा दिए जाते हो और उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो पीछे हटने को अब तैयार नहीं हैं। लोग इस वक्त खालिस्तान इमरान खान की बात पे चल रहे हैं कि आपके पास गाड़ी है तो उस पे आइए, आपके पास मोटरसाइकिल है तो उस पे आइए, साइकिल है आपके पास तो उस पे आइए, कुछ नहीं मिलता बस पे आइए, अगर वो भी मुयसर नहीं है तो फिर पैदल सफ़र कीजिए, मगर सब ने इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचना है। इस वक्त शदीद किस्म का एक प्रेशर डाल रही है गवर्नमेंट भी, और लोगों को मुंतशिर करने के लिए हर उस हथियार को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी गई है और उसका इस्तेमाल फोर्सेस की तरफ से किया भी जा रहा है। जो डी चौक के अंदर जो मेरे लिए बड़ी एक ख़तरनाक बात है, उसमें ऐसा लगता है कि खुदा न ख्वास्ता तसादुम अगर हो गया तो बहुत शदीद नौइयत का होगा, क्योंकि जो फोर्सेस या रेंजर्स वहाँ पर मौजूद हैं डी चौक पे, तो उन्होंने कंटेनर्स को सब्ज़ रंगों के अंदर जो है सब्ज़ रंग के कपड़े डाल के उनको कवर किया गया है, और उन कंटेनर्स की छतों के ऊपर रेंजर्स मौजूद हैं। कंटेनर्स के बिल्कुल नीचे ज़मीन पे 2 से 3 लाइनों के दस्ते बनाए गए हैं जो कि खड़े हैं और अपनी हिफाजत करेंगे और डी चौक आने से रोकेंगे। और उनके चंद फुट के फासले पर मोटरसाइकिलों के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस के जो जवान हैं उनको बिठाया गया, और हर मोटरसाइकिल पे 2 जवान बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा तसादुम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर पुरअमन एहतजाज के लिए रास्ता फराहम गवर्नमेंट कर देती है या निगोशिएट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो ऐन मुमकिन है कि इस किस्म के खौफनाक और बड़े तसादुम से बचा जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात में भी ये चीज़ शामिल नहीं है। मैं आपको मज़ीद भी अपडेट करूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।